उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो घर और कर्ज के बीच में दबे रह जाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम है इमरान कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वायरल अनटोल्ड स्टोरी। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी बिजनेस स्टोरीज और कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी जो आपके डेली लाइफ में या फिर आपको सक्सेस दिलाने में मदद करती है। और अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने अक्सर करके अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, अपने मार्केट में, अपने घर के आसपास, अपने पड़ोसियों को ज़रूर देखा होगा जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनके ऊपर बैंक का कर्ज भी है, मार्केट का कर्ज भी है, या तो उसके बाद वो मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम अक्सर घर में ही ये सब डिस्कस करते हैं कि इन लोगों ने ऐसा इतना कर्ज कर लिया, कहाँ पैसे खर्च कर लिए। मैंने क्या करा है दोस्तों, मैं इस पूरी चीज़ को मैं एक वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा आपको। मैंने दो इसके पार्ट करे हैं, जिसमें हम एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इनके पास कर्ज हो क्यों जाता है, और दूसरे पार्ट में हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हम कर्ज से कैसे बचें। हम लोग रहते हैं अपने मार्केट में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ भी रहते हैं हम लोग, या अपनी कोई भी किसी कंपनी में जॉब करता होगा या फिर किसी मार्केट में उसकी शॉप होगी, तो वहाँ पे अपने आसपास वालों को देखता है कि हमारे पड़ोसी ने इतना बड़ा घर बना लिया, ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली। लेकिन हम लोग ये तो सोचते हैं कि उसने गाड़ी ले ली, ये सब ले ली, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते हम लोग अपनी सेविंग कैसे करें और कहाँ पे करें हम लोग सेविंग। अक्सर होता यही है कि हम लोग गाड़ी और घर सोचते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते जो हमने पैसा घर में लगाना है या गाड़ी में लगाना है, उसको हम सेविंग में भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका अपना बिजनेस या जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी, मतलब 1-2 साल से काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन देखते देखते उन्होंने अपने सर पर इतना कर्ज कर लिया कि वो सोच रहे हैं कि हम सुसाइड कर लें या फिर हम मार्केट से भाग जाएं। उनके दिमाग में हमेशा बस यही चलता रहता है, थोड़ा सा उनके पास पैसा क्या आ जाए, बस उनके दिमाग में बस ये चलता है कि यार अब हमें घर बड़ा बना लेना चाहिए। या फिर अगर हम किसी का कई सालों से रेंट पे रह भी रहे हैं, उन्होंने ज़मीन ले रखी है, तो जब वो घर बनाने लगते हैं तो उस घर में इतनी महंगी से महंगी चीज़ें लगा लेते हैं कि उनको खुद ही नहीं पता लगता हम लोग कैसे करेंगे। कहीं पे टाइल नहीं लगनी होती, वहाँ टाइलें लगा लेते हैं, या फिर कहीं पे टाइल का काम होता है, वहाँ पे मार्बल का पत्थर लगवा लेते हैं, या फिर मॉड्यूलर किचन बनवा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में हम लोग फंसे रह जाते हैं कि यार कि जो चीज़ हमारी कम पैसों में काम चल सकता है, वो हम काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का लगा लेता है कि हम लोग घर को या फिर गाड़ी हम कैसे लें। चाहे उनका बिजनेस में स्टेबिलिटी हो चाहे ना हो, चाहे कोई बंदा अपनी सैलरी को लेके या फिर अपने बिजनेस को लेके स्टेबल हो या ना हो, कभी हम लोग ये नहीं सोचते यार कि जब हम लोग इतना सारा कर्ज ले रहे हैं, EMI हम इजीली पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। होना दोस्तों ये चाहिए कि हमारा बिजनेस की स्टेबिलिटी या हमारा बिजनेस स्टेबल इतना होना चाहिए कि हम लोग को EMI के बारे में कभी सोचने की जरूरत ही ना पड़े कि हमारी EMI जाएगी कहाँ से। क्योंकि दोस्तों, हम लोग हमेशा घर बनाते हैं या गाड़ी बनाते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि घर मत बनाओ या गाड़ी मत लो, लेकिन इस तरीके से लो कि हमको EMI की कभी हमें टेंशन ही ना रहे। क्योंकि तो है क्या चीज़ कि घर का हमेशा खर्च होगा, कभी वहाँ से कोई इनकम नहीं होगी हमारी। होना ही चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अपनी बिजनेस की स्टेबिलिटी या फिर अपनी इनकम की स्टेबिलिटी को देखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम घर बनाते हैं, घर से कोई भी हमारी इनकम जनरेट नहीं होती, या फिर अगर कोई घर बना भी रहा है तो घर को हमेशा इस पर्पज़ से बनाए जहाँ से हम कुछ उसके रूम हम लोग रेंट पे दे पाएँ, जो ज़्यादा ना हो, कम से कम आधी EMI तो हमारी उससे निकल जाए। मेरे कई लोग ऐसे जानने वाले हैं कि काम तो उनका बहुत छोटा सा है, लेकिन उन्होंने घर इतना बड़ा बना लिया कि बहुत ज़्यादा। उनका क्या है कि उन्होंने बैंक के बाद उन्होंने उसको
कवर करने के लिए दूसरे बैंक से पैसे ले लिए, फिर उसके बाद उसकी EMI देने के लिए किसी इंटरेस्ट वाले से पैसे ले लिए, इंटरेस्ट वाले को पैसे देने के लिए किसी और इंटरेस्ट वाले से पैसे ले लिए। तो क्या वो इसी सब चीज़ों में उलझते रहते हैं। इस तरीके की आपके पास, जब आपके पास कोई चाहे छोटा लोन हो चाहे बड़ा लोन हो, आपके पास हमेशा ऐसी कंपनी के ऑफ़र आते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड के आपके पास ऑफ़र आते रहते हैं, होम लोन के आपके पास ऑफ़र आता रहता है, पर्सनल लोन के ऑफ़र आता रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि बस एक लोन का वो देखा कि हमने कि हाँ लोन का ऑफ़र आया हुआ है, फटाफट जाके लोन ले लो। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। मैं ऐसे एक अपने जानने वाले का आपको वो बताता हूँ, उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई हो और कहाँ पे वो फंस चुके हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, जिस बैंक में मैं पहले जॉब करता था, वहाँ पर हमारे एक बैंक के कस्टमर थे जिनका हमने वहाँ से एक छोटा सा लोन भी किया था हमने। उनके क्या है दोस्तों कि उनका ना सिर्फ एक छोटा सा उनका एक वो थे ट्रक चलाने वाले, उनका एक अपना ट्रक था जो वो ट्रक चलाते थे। उन्होंने अपने घर बनाने के लिए एक 10 लाख का लोन लिया। अब 10 लाख का लोन पहले वो सही से चलता रहा, उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद उनके पास किसी प्राइवेट कंपनी का ऑफ़र आ गया कि हम 10 के बदले 20 का लोन कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया दोस्तों कि उन्होंने उस हमारे बैंक को छोड़ के उन्होंने उस प्राइवेट कंपनी को अपना सारे डॉक्यूमेंटेशन दिया उन्होंने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे बैंक से क्यों गए, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उन्होंने पैसों के चक्कर में उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी से लोन करवा लिया अपना, जो कि 10 के बदले हो गया, वो लोन की अमाउंट हो गई अब 20 लाख रुपए। अब 20 लाख से क्या हुआ दोस्तों, पहले तो स्टार्टिंग में वो EMI ठीक चल रही थी, उनका काम कुम ठीक चल रहा था। फिर उनके पास किसी तीसरे प्राइवेट बैंक का या फिर जो काफ़ी सारे लोन के जो एजेंट वगैरह घूमते रहते हैं, वो ऐसे बंदे की तलाश करते रहते हैं जहाँ पे उनकी कमीशन बन सके। तो उन्होंने क्या करा कि दोस्तों उनके पास कोई एजेंट आया, एजेंट ने उस 20 लाख का लोन करवा दिया, 20 लाख के बदले लोन करवा दिया किसी प्राइवेट कंपनी से 40 लाख का। तो आज की डेट में उनका 40 लाख का लोन हो रखा है, जो कि होना था 10 लाख का। 10 लाख से भी उनका काम चल रहा था, लेकिन वो करते करते 40 लाख हो गया। और पैसा क्या, चाहे 1 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लो, वो हमेशा खर्च होगा ही होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पैसा खर्च हुआ, कहाँ पे वो पैसे लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि हुआ क्या दोस्तों कि उनकी EMI अब उनके पास लोड ज़्यादा पड़ रहा था, बीच में उनका ट्रक का जो काम था वो भी उनका थोड़ा कम हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, उनकी EMI पे करना उन्होंने बंद कर दिया। और बाद में 3-4 किस्तों के बाद आपको पता ही है प्राइवेट कंपनी वाले क्या करते हैं, उन्होंने घर में आके लगा दिया ताला, उसको सील कर दिया घर को, और वो अब आगे रेंट पे। उसके बाद भी कहानी देखो दोस्तों आगे और चलती गई। उसके बाद अभी पिछले महीने उन्होंने वो कहीं अपने ट्रक का कोई उनकी बुकिंग थी, वो बुकिंग छोड़ने के लिए कहीं बाहर जा रहे थे और उनका ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उनकी डेथ हो गई। अब जब वो उनकी वो जो EMI तो पहले नहीं दे रहे थे, वो अब जो उनकी इनकम का सोर्स था वो भी चला गया। उनकी वाइफ अब जो है, वाइफ इतनी परेशान है कि उनके पास ना तो घर रहा ना ही हस्बैंड रहे। उनके पास ऐसा कोई भी ऐसा इनकम का सोर्स नहीं है जो उनको वो लोन अपना चुका सके। अब जो घर है वो बैंक के पास है, वो देंगे नहीं, क्योंकि उनकी EMI नहीं आ रही, तो उन्होंने सील किया हुआ है, तो वापस तो वो करेंगे नहीं, ना तो लोन उनका माफ़ होगा। वो घर की कभी नीलामी होगी तब जाके उनका वो पूरा लोन पूरा सेटल होगा, तब जाके ये सब चीज़ें होगी। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है कि कभी भी अपना पैसों को देख के अपना जो डेली का रूटीन है या फिर अपनी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो मत चेंज करिए। आप हमेशा सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। आप हमेशा ये चीज़ मत देखो कि हमें 10 के बदले 20 लाख का लोन मिल जाएगा, 20 के बदले 40 लाख का लोन मिल जाएगा। दोस्तों पैसा तो हमेशा आपका खर्च होता ही चले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके पास कितना कर्ज हो गया और कब आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके जो परिवार वाले हैं, आपकी जो फैमिली है, उनको ज़रूर दिक्कत आ जाएगी। तो कभी भी आप ऐसा दोस्तों मत करो।
तो दोस्तों होता क्या है कि इसके बाद जो भी आपका कभी मैं आपसे ये कहूँगा कि कभी भी आप पैसों को देख के कभी भी आप अपना लोन मत बढ़वाइए, क्योंकि लोन तो आपका बढ़ जाएगा, उसके बाद आप उसको लोन की EMI देने के लिए आप किसी से इंटरेस्ट से पैसे लोगे, किसी से उधार पैसे मांगोगे, तो करते 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 आपका आपका बैंक का तो लोन रहेगा, उसके साथ साथ में मार्केट का पैसा ज़रूर हो जाएगा। और इससे सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपकी जो मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे आपके घर वाले भी प्रेशर में आ जाएंगे, घर वाले भी आपके परेशान रहेंगे, उनके भी मेंटल कंडीशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप कभी भी ऐसा काम मत करिए। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपना लोन कैसे चुकाएं और हम अपनी सेविंग पे कैसे ध्यान दें। दोस्तों आप इसके आगे का पार्ट ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।